हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टायर्स ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, कि हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस कैसे कैसे मेंटेन रखनी है, क्या क्या हमें इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो टायर्स ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन है वो हमें 2 फॉर्म में दी गई है। फर्स्ट है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस और सेकंड है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की तो उसमें सभी क्लाइंट्स के लिए हमें प्रिकॉशंस रखनी है। अगर बात करें हम टायर सेकंड प्रिकॉशंस की, जो कि है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, कि उसमें या तो इन्फेक्शन ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुका है या फिर सस्पेक्टेबल है कि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है। ये क्या है, फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टायर है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो यूज़ की जाती है कि इसमें केयर ऑफ ऑल क्लाइंट्स टायर्स इन द हॉस्पिटल केयर या फिर हेल्थ केयर सेटिंग में, कि हेल्थ केयर सेटिंग में ये जो सभी क्लाइंट्स के लिए केयर नॉर्मली हमें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसमें कोई भी डायग्नोस्टिक की पर्पस का जो भी है कोई भी कंफर्मेटिव नहीं है, उसमें कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट की नीड नहीं है हमें। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी कहीं पे भी हमें हेल्थ केयर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, डिलीवरी होती है हेल्थ केयर की, वहाँ पर ये प्रिकॉशंस हमें मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का यूज़ किया जाता है। क्या है, इनमें डिफाइन एज द प्रैक्टिस यूज इन हेल्थ केयर सेटिंग। ये हेल्थ केयर सेटिंग में यूज़ की जाती है किसके लिए, प्रिवेंट करने के लिए ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, की ट्रांसमिशन ना हो डिजीज़ का, इन्फेक्शन का। ठीक है, एंड कैन बी एक्वायर्ड थ्रू द कॉन्टैक्ट। किसके थ्रू एक्वायर्ड होता है ये, कॉन्टैक्ट विद स्किन के थ्रू या फिर मुक्कस मेम्ब्रेन, बॉडी एंड ब्लड फ्लूइड। ठीक है, इन सब से प्रिवेंट करने के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इफ़ेक्टिव हैंड हाइजीन, हमें हैंड हाइजीन को मेंटेन रखना है, हमें हैंड वॉशिंग का यूज़ करना है जिसमें 5 मूवमेंट्स होते हैं, जैसे पाम टू पाम, बैक टू पाम। ठीक है, और सेकंड हम बात करें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई का हमें यूज़ करना होता है ताकि जो इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो कम हो जाए होने का चांसेस। ठीक है, प्रिवेंट हो जाए हमें इन्फेक्शन से। थर्ड बात करें प्रिवेंशन ऑफ नीडल स्टिक इंजरीज फ्रॉम शार्प इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या है, जो नीडल स्टिक होती है, जो सीरिंज वगैरह होती है, उनको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है रिकैप करने से, और सीधा कहाँ जाना है, पंचर बैग प्रूफ बैग में क्या करना है, डायरेक्टली नीडल को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। ठीक है, अवॉइड रिकैपिंग ऑफ द नीडल, अवॉइड करना है नीडल को रिकैप करने से। पुट ऑल द नीडल्स डायरेक्टली इनटू द पंचर प्रूफ बैग। पंचर प्रूफ बैग होता है जो वाइट कलर का होता है इन हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे उसमें डायरेक्टली क्या करना पड़ता है, डिस्कार्ड करना पड़ता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी हाइजीन और कफ एथिक्वेट क्या है, इसमें कुछ एथिक्वेट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फेस मास्क का यूज़ करना पड़ता है जो कि N95 मास्क होता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट किसको करता है, एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन, जो ट्रांसमिट होता है एयरबोर्न से, उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें मास्क का यूज़ करना पड़ता है जो कि क्या है, N95। नेक्स्ट हम बात करें क्या है, क्लीन ऑफ द इन्वायरमेंट। क्या है, इन्वायरमेंट को हमें क्लीन कर रखना है। क्या है, जैसे डिसइंफेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट विद अप्रोप्रिएट डिसइंफेक्ट लाइक 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। क्या है, 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ करना है, कि इसके जो प्रिवेंट क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ट्रांसमिट को रोकता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें केयर फुल हैंडल ऑफ द लिनन। इसमें क्या है कि जो लिनन का हमें केयरफुल क्या करना है, हैंडलिंग करना है उसे, हमें मतलब कहीं पे भी ऐसे कहीं पे भी पार्ट पे नहीं रखना है। डू नॉट शेक द लिनन, शेक नहीं करना है लिनन को, और एक मैन्योवर रोल को साइड में रखना है। ठीक है, क्लीन साइड करनी है। शुड कम आउट एंड डर्टी साइड शुड गो इन। क्या है, हम रोल करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो डर्टी जो साइड है, जो डस्टी जिस एरिया पे हो रखा है, वो हमें अंदर की साइड रखना है, क्योंकि बाहर की साइड तो हम उसे हैंडल करेंगे, तो जो क्लीन की साइड है वो बाहर की साइड होनी चाहिए, ताकि हम नॉर्मली उसको हैंडल कर सके और इन्फेक्शन हमें चांस क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए होने का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। इसमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट इज करेक्टली बीन इन इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन। इसमें क्या करना है कि कोई भी जो डिस्पोजेबल वेस्ट मटेरियल है, हमें उसे डायरेक्टली कहाँ करना है, डस्टबिन में डालना है, कि उससे क्या हो जाएगा, जो प्रिवेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, डिक्रीज हो जाएगा या फिर रिड्यूस हो जाएगा, कि उससे इन्फेक्शन जो है कम हो जाएगा हॉस्पिटल्स वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रोप्रिएट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द पेशेंट केयर इक्विपमेंट।
इसमें क्या करना है, मेक श्योर रीयूजेबल इक्विपमेंट आर हैंडलिंग केयरफुली। जो कुछ इक्विपमेंट है जो दोबारा से यूज़ हो सकते हैं, रीयूजेबल हैं, उसको हमें हैंडलिंग केयरफुली करना है, ध्यान से उसे रखना है, ठीक है। रीयूजेबल इक्विपमेंट आर क्लीन एंड रीप्रोसेस प्रॉपरली। क्या है, जो रीयूजेबल इक्विपमेंट है हमें उसे क्या करना है, क्लीन करना है और क्या करना है, प्रॉपरली उसको प्रोसेस में लाना है, रीप्रोसेस प्रॉपरली होना चाहिए वो, ठीक है। उसका जो प्रोसेस है, पर्पस है, वो नॉर्मली होना चाहिए जैसे उसका पहले था, ठीक है। डिस्पोज द यूज इक्विपमेंट अप्रोप्रिएटली। क्या है, अगर कोई भी इक्विपमेंट डिस्पोज करने के लिए है तो उससे हमें कोई भी डिले नहीं करना है, डिस्पोज कर देना है उस इक्विपमेंट को जो सिंगल यूज़ होता है, जैसे नीडल्स वगैरह होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी हाइजीन की। रेस्पिरेटरी हाइजीन को हम कैसे मेंटेन करना है, अगर किसी पेशेंट में कफ वगैरह है तो क्या करना है, उसके माउथ और नोज़ को कवर करना है। किससे प्रिवेंट करने के लिए, कफिंग और स्नीजिंग से, क्योंकि इससे जो ड्रॉपलेट जो है हमारे अदर पर्सन में भी हो सकते हैं और हॉस्पिटल्स में किसी भी अदर पेशेंट में जा सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोज ऑफ यूज मटेरियल ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। डिस्पोज करना है उस मटेरियल को जिसमें क्या रखे, कफिंग और स्नीजिंग का, ठीक है। किसी भी पार्ट का उसने अगर कंटेनर का यूज़ किया है तो जो है उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है, ठीक है। हैंड हाइजीन एंड आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग क्या करना है, हैंड हाइजीन को मेंटेन रखना है, अगर जब कफिंग कर रहा है और स्नीजिंग कर रहा है उससे बाद में, ठीक है। हम पहले भी क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेंटेन डिस्टेंस एटलीस्ट 3 फीट। क्या अगर किसी पेशेंट में कफिंग स्नीजिंग के साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसके हमें 3 फीट्स को अवे हमें उससे रहना है और किसी अदर रूम में उसको रखना है, हो सके हो मतलब कोई भी प्लेस खाली है या फिर, ठीक है, उस वहाँ पे उसके हमें रखना है। अदरवाइज़ हमें 3 फीट की जो है अभी रहना है उस पेशेंट से, ताकि जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना होए, ठीक है। और उसको मास्क और वगैरह क्या है उसको प्रोवाइड करना है ताकि जो स्नीजिंग और कफिंग दूसरी अदर पेशेंट में ना आए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस की। ये सब तो क्या था, हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है जो सभी हर किसी जो पेशेंट को या फिर हेल्दी पीपल को भी करना चाहिए ताकि उसको इन्फेक्शन ना होए। अगर हम बात करें ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन की तो इसमें क्या है, पेशेंट क्या है एडिशनल स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में आ जाता है। क्या है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में एक एडिशनल चीज़ ऐड हो जाती है, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन ऐड हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, जैसे किस किस थ्रू वो स्प्रेड हो सकता है, एयर के थ्रू, ड्रॉपलेट और क्या है कॉन्टैक्ट के थ्रू। इसमें 3 मेनली ऐड होते हैं, जैसे एयरबोर्न प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। अगर एयरबोर्न प्रिकॉशंस है उसमें हमें क्या करना है, जो बोर्न ड्रॉपलेट्स है उसका जो 5 माइक्रोमन स्मॉलर है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक सस्पेक्टेबल क्लाइंट को कर देता है, जैसे कि यूज्ड इन द क्लाइंट हु आर सस्पेक्टेबल ऑफ हैविंग द इन्फेक्शन। को सस्पेक्टेबल है उसमें स्प्रेड होने के जो चांसेस है, किसके थ्रू एंटर होता है, एयर के थ्रू, ठीक है। और वो अदर पेशेंट किसके थ्रू एक्सक्रीट आउट करता है, एयर के थ्रू ही, ठीक है। इसमें अगर मेनली जो डिजीज़ होने के चांसेस क्या है, ट्यूबरक्लोसिस और वेरिसेला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस की। तो ड्रॉपलेट में क्या है कि जो क्लाइंट है वो सस्पेक्टेबल है, ठीक है। जो भी सस्पेक्टेबल है उसको क्या इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है लार्ज पार्टिकल्स में, ठीक है। और क्या करना है, जो वो स्प्रेड है ड्रॉपलेट वो लार्ज 5 माइक्रोमन होती हैं, मतलब ज़्यादा इनकी जो कैपेसिटी है ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि निमोनिया है, कोविड-19 है, जैसे कोविड-19 बहुत जल्दी से फैल रहा था, स्प्रेड हो रहा था ना, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस की, जैसे यूज्ड फॉर द पेशेंट हु आर सस्पेक्टेड और इन्फेक्शन विद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। और क्या है, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी पेशेंट में सस्पेक्टेबल है तो उसमें कौन कौन सी डिजीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि हेपेटाइटिस और HIV, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में क्या डिफरेंस है। स्टैंडर्ड है क्या है, सभी जो है क्लाइंट्स या पेशेंट के लिए अप्लाइड होता है, ठीक है। जैसे कि रिस्क ऑफ एक्सपोजर ऑफ ब्लड, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन, ये सब हम प्रिकॉशंस रखने। लेकिन हम यूनिवर्सल प्रिकॉशंस की बात करें तो उसमें क्या है, प्रिकॉशन अप्लाई टू प्रिवेंट ब्लड बोर्न इन्फेक्शन। जो ब्लड के थ्रू जो इन्फेक्शन होने वाला है उसको हमें प्रिवेंट करना है, प्रिकॉशंस जो है यूज़ करनी है। जैसे कि दिस प्रिकॉशंस विल बी अप्लाई टू द बॉडी, ठीक है। फ्लूइड लाइक सीमेन, वेजाइना, ये जो क्या हमारे एक्सक्रीशन या सिक्रीशन जो पार्ट्स हैं, ठीक है। सेरेब्रल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, प्लूरिड फ्लूइड, पेरिटोनियल, ये सब कॉन्टामिनेटेड विद ब्लड से थ्रू पास आउट होती हैं, ठीक है।